सर, उनके माध्यम से यहाँ ये सारे कर्मचारी अभी बहुत कम हैं, अभी सुबह काफी लोग थे। उस ठेकेदार ने पिछले जून से इनका पैसा लगभग नहीं दे पाया है और ये एक बहुत बड़ा घपला यहाँ हुआ है जो आप आज ये उजागर हुआ है कि इनका ना ठेकेदार का वो पैसा दे रहा है और वो फ्रॉड है। हर चीनी मिल में, हर डिस्टिलरी में वो इसी तरीके का काम कर रहा है। ना वो इंसान जीएसटी इनकी जमा कर रहा है जैसा भी है मैनेजर साहब ने बताया है। तो वो क्या नाम है सर? ठेकेदार का नाम है प्रेम नारायण सिसोदिया। तो हमारा कहना ये है कि इन मेहनतकश मजदूरों ने, कर्मचारियों ने डिस्टिलरी को चलाने का काम किया है। इनकी सैलरी पिछले 5 महीने से वो नहीं दी है, उसने ठेकेदार को पैसा नहीं दिया है। कई बार मैंने भी जीएम साहब से बात करी है। जीएम साहब ने 2-2, 3-3 दिन का आश्वासन देने के बाद में, क्योंकि पीछे इन्होंने डिस्टिलरी बंद कर दी थी, मेरे आश्वासन पे इन्होंने सबने फिर दोबारा चलाई कि भाई हम तुम्हारा पैसा दिलवाएंगे, लेकिन ऐसा आज तक नहीं मिला है। और ऐसा भ्रष्ट, ऐसा घोटालेबाज इंसान के जिसको फेडरेशन ने पहली बार ठेका दिया क्यों, और अगर वो पिछले 6 महीने से ऐसा काम कर रहा है कि इन मजदूरों की मजदूरी नहीं दे रहा है, ये अपने घर का, परिवार का कैसे करेगा? तो इनका पैसा मिलना चाहिए। ऐसे घोटालेबाज को तो कम से कम गेट आउट कर देना चाहिए था। और उसके जो पैसे इन पे हैं, ऐसा नियम है, कानून है कि अगर कोई ठेकेदार हमारा नहीं दे रहा है तो उसको बाईपास करके इनका पैसा दिया जा सकता है। फेडरेशन कान में तेल डाल के भांग खा के सोया हुआ है। हो सकता है कि उस ठेकेदार ने कोई ना कोई मोटा पैसा ऊपर फेडरेशन में किसी को दिया हो कि ठीक है इनका पैसा न दिया जाए तो कोई बात नहीं होगी, तो इनका पैसा मिलना चाहिए। वो कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। पिछले 5 महीना से वो कोई फेडरेशन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। हम ये मांग करते हैं कि उस ऐसे ठेकेदार के खिलाफ के जिसने इस मेहनत मजदूरों को, कर्मचारियों को पैसे न देने का काम करा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और फेडरेशन प्लस हमारा यहाँ जो भी ये है, हमारी ये डिस्टिलरी है, ये डायरेक्ट कर्मचारी हैं जो इस मामले में लिप्त है सर? यहाँ 80-90 कर्मचारी हैं, उनका पैसा नहीं मिला पिछले 4-5 महीने से। कितना रुपये लगा और जो बकाया राशि कितनी बताई? मेरे ख्याल से कम इनका 60-70 लाख रुपया होगा। क्या कहा है यहाँ संबंधित अधिकारियों ने? यहाँ तो जब बात करते हैं, जीएम साहब से मेरी वार्ता हुई है, पिछले 2 बार हुई है और इन्होंने डिस्टिलरी को बंद भी कराया 2 बार, कि हमारा पैसा दो, क्योंकि इनके अलावा इनका और कोई हथियार नहीं है बंद करने के अलावा। तो जीएम साहब से मेरी वार्ता हुई है 2 बार, वो 2 दिन का समय लेते हैं और फिर उसी ढर्रे पे ना इनका कोई पैसा मिल रहा, ना कोई इन्हें आश्वासन दे रहा। आज मुझे पुनः मैं यहाँ आया हूँ। अब करो मरो की स्थिति में ये होगा कि या तो इनका पैसा मिलेगा, अन्यथा हम यहाँ बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। और हम सरकार में है, सत्ता में है, क्या योगी जी ये थोड़ी कहते हैं कि भाई किसी आदमी का कोई योगी जी से कह के या ऊपर तक आवाज उठा के हम इनका पैसा दिलवाने का काम करेंगे और उस ठेकेदार के खिलाफ हम कानून कार्रवाई करा के उसे जेल में डलवाने का काम हम करेंगे। अच्छा प्रमुख साहब, एक चीज और, ये जो कर्मचारी हैं जिनका वेतन मिला हुआ है जून तक का, इनका पीएफ जमा कराया तो नहीं किया ठेकेदार? पिछले 3 महीने में जमा किया था। पिछले 3 महीने का जमा किया है। तो ये थे हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख मनोज प्रधान, जिन्होंने बताया यहाँ पर, यानी कि ये अनेक मजदूर जो खड़े हैं उनकी आवाज़ बुलंद करने का काम यहाँ मनोज प्रधान कर रहे हैं। और लगातार इसकी, यानी कि जो भी रुका हुआ पेमेंट, जो भी इन मजदूरों का बकाया पेमेंट है, जो चीनी मिल के जीएम साहब हैं वर्तमान में, उनको भी कंटिन्यूस सूचना दी जा रही है, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसी क्रम में यहाँ पर इस मिल परिसर में जो डिस्टिलरी है उसके यहाँ मजदूर हमारे साथ मौजूद हैं और हम जानकारी लेंगे कि यहाँ आज एकजुट इकट्ठा हुए हैं और किस कारण हुए हैं और आखिर क्या समस्या है इनकी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमपाल है, चंबल से बिलोंग करता हूँ। प्रेमपाल जी, आज यहाँ अनेक मजदूर इकट्ठे हुए हैं डिस्टिलरी में, क्या मामला है आप लोगों का? सैलरी के पर्पज से ये रुका हुआ है, मतलब सैलरी ना मिलने के कारण बंद किया था। कितनी सैलरी है, किन किन लोगों की और किस, मतलब, और क्या प्रकरण रहा है अब तक पूरा होता है? लगभग 4 महीने की सबकी सैलरी रुकी हुई है। 85-90 के समथिंग वर्कर है यहाँ पर।